प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। राज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम बात कर रहे हैं आगामी भर्ती परीक्षाएं, मोस्टली सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जनवरी और फरवरी में होने वाली जो महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं हैं, इन सभी में जीके का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप अपनी तैयारी को कड़ी मेहनत और मजबूती के साथ करें। जैसा कि आपको पता है, हम शुरू कर रहे हैं आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जीके का कैप्सूल। जी हाँ, जीके का कैप्सूल, जिसमें कम समय में सटीक रणनीति के साथ और संक्षिप्तीकरण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संपूर्ण कंटेंट को शामिल करते हुए संक्षिप्तीकरण के माध्यम से आपको प्रभावी क्लास के रूप में देने जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़े राज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से और अपने महत्वपूर्ण समय को बिना गंवाए आप अपनी तैयारी को मजबूत और कड़ी मेहनत से दिशा दें, ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप देख चुके हैं, हम जीके के कैप्सूल के बारे में बात कर चुके हैं और जीके के कैप्सूल के अंतर्गत आपको कम समय में सटीक रणनीति के साथ और परीक्षा में पूछे जाने वाले संपूर्ण कंटेंट को सम्मिलित करते हुए और संक्षिप्तीकरण के माध्यम से प्रभावी क्लास के रूप में आपको प्राप्त करवाया जाएगा। तो आज की हम संपूर्ण राजस्थान जीके के कैप्सूल के रूप में हम यहाँ पर आज हम सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, राजस्थान का नामकरण। कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रश्न हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या बनता है यहाँ से, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया। प्रश्न साथियों आपको इस प्रकार से ऑब्जर्व में मिलेगा। प्रश्न ये होगा, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कहां से प्राप्त हुआ था। हमारे सामने प्रश्न था एक बार सेकंड ग्रेड में, जो का तो हूबहू प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान शब्द जो सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ था। हमें ऑप्शन दिया हुआ था बिजोलिया, बसंतगढ़, भीलवाड़ा और रामगढ़। साथियों उस जो परीक्षा में थे यही ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम इसी प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से हमारा प्रश्न यहाँ से और बन सकता है। तो राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाम आया राजस्थानीय। और ये कहां से प्राप्त हुआ, घोसंडी शिलालेख है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, और वहां से ये जो है नाम आया था राजस्थानीय। कब आया ये, 532 ईस्वी में। लेकिन किस प्रकार का था ये, अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त हुआ था। दूसरे शब्द की अगर हम बात करते हैं तो एक आता है राजस्थानिया द्वितीय। इसमें भी हमारे सामने राजस्थान शब्द आया और ये कहां से प्राप्त हुआ, बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है, सिरोही में है, जहां से ये हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन ये कब हुआ प्राप्त, 682 ईस्वी पूर्व। लेकिन ये भी कैसा रहा, अप्रत्यक्ष रहा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाम आता है हमारे सामने राजस्थान, और राजस्थान शब्द कहां से प्राप्त हुआ था या इसका कहां उल्लेख मिलता है, तो दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है कर्नल जेम्स टोड की, उसमें मिलता है। और ये कब, तो 1829 ईस्वी में। और यह जो है प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। यानी साथियों सर्वप्रथम राजस्थान शब्द की अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पर घोसंडी शिलालेख का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन गया था, बसंतगढ़ शिलालेख यहाँ पर हमारा बन गया था। लेकिन गाइडों में बुकों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बसंतगढ़ शिलालेख को सर्वप्रथम बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इससे पहले 632 ईस्वी पूर्व घोसुंडी शिलालेख में भी जो है ये प्राप्त हो चुका था। लेकिन किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, ये अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद में जाकर हमारे सामने राजस्थान या द्वितीय शब्द, लेकिन उससे पहले राजस्थानीय शब्द जो है आ चुका था। तो ये राजस्थान शब्द इसमें भी छिपा हुआ था और राजस्थान शब्द इसमें भी छिपा हुआ था। तो राजस्थान शब्द को लेकर सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ 532, और दूसरे नंबर पर आता है राजस्थानीय द्वितीय। कहां से हुआ ये, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से, और कब हुआ, 682। और तीसरा शब्द हमारे सामने आया राजस्थान, और ये कहां से, दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक। लेकिन कब, 1829 में। और यह जो है कैसा मिला हमें, प्रत्यक्ष रूप में मिला। ये हमारे राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया था। तो आइए साथियों हम राजस्थान के नामकरण से संबंधित पूछे जाने वाले शब्दों को एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 शब्द आता है मरुकांतर,
और मरुकांतर शब्द की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया, वाल्मीकि ने दिया। और इस मरुकांतर शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, रामायण में मिलता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द कौन सा है, तो साथियों वो शब्द भी कौन सा होगा, मरुकांतर होगा। तो आप याद रखें, सर्वप्रथम प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द भी कौन सा है, मरुकांतर शब्द है। चलिए आगे अगले शब्द की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा शब्द आता है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त शब्द की अगर हम बात करें तो पूछा जाता है उल्लेख कहाँ मिलता है ब्रह्मावर्त शब्द का, तो ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि यह जो शब्द है सरस्वती नदी से संबंधित है और सरस्वती नदी का उल्लेख भी कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। तो इस शब्द का उल्लेख भी कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगले शब्द की हम बात करते हैं। शब्द आता है हमारा राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थानीय द्वितीय की अगर हम बात करें तो कहां से मिला है ये, तो बसंतगढ़ शिलालेख है कहां पर, सिरोही में। और कब मिला है ये, तो 682 ईस्वी पूर्व ये जो मिल चुका था। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो सीमल माता या खिमल माता का मंदिर है और इस मंदिर से प्राप्त हुआ था शिलालेख, जिसे जाना गया बसंत शिलालेख के रूप में, और यहां से इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न यहां से कई बार पूछा गया है, ग्राम सेवक के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था कि सीमल माता या खिमल माता का मंदिर कहां पर है, तो बसंतगढ़ सिरोही में है, जहां से ये शिलालेख मिला था और ये शब्द मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कहां या उल्लेख कहां मिलता है इसका, तो एक है राजरूपक ग्रंथ और दूसरा है मुणोत नैन्सी ख्यात ग्रंथ। राजरूपक ग्रंथ की रचयिता है वीरभान और मुणोत नैन्सी ख्यात ग्रंथ की रचयिता है मुणोत नैन्सी। जी हाँ, प्रश्न कई बार ये भी पूछा जाता है कि मुणोत नैन्सी को राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा किसने दी थी, तो मुणोत नैन्सी को राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा दी है मुंशी देवी प्रसाद ने। प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है कि मुणोत नैन्सी को राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा किसने दी, या मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैन्सी को क्या कहा है, तो राजपुताने का अबुल फजल का है। चलिए अगले शब्द की ओर हम बढ़ते हैं और शब्द हमारा आ जाता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो शब्द है राजपुताना। राजपुताना की अगर हम बात करें तो कब दिया गया, 1800 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से दिया गया था। जब यह 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द दिया गया, मोस्टली हमारा जो राजस्थान है ये राजपूत राजाओं के द्वारा शासित था, तो राजपूत राजाओं होने के कारण यहाँ पर ये नाम दिया गया राजपुताना। और ये कब दिया गया, 1800 ईस्वी में। लेकिन किस प्रकार का, सिर्फ मौखिक रूप से ये कहा गया था। लेकिन किसने कहा था ये, तो जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ये आयरलैंड के निवासी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। और इस राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण की अगर हम बात करें तो 1805 में मिलता है। और कहां पर मिलता है, एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इस पुस्तक में इसका लिखित प्रमाण मिलता है 1805 में। और इस पुस्तक के जो लेखक है वो है विलियम फ्रैंकलिन। ये जॉर्ज थॉमस के ही दोस्त थे, और दोस्त ने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और लिखी किसने थी, विलियम फ्रैंकलिन, जो जॉर्ज थॉमस के दोस्त थे। इन्होंने अपने दोस्त के कार्यों पर यह पुस्तक लिखी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शब्द आते हैं राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। साथियों पहले ही मैंने क्रम दे दिया इनको, क्योंकि परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका था कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्रयोग लिया जाने वाला सर्वप्रथम जो शब्द था वो कौन सा था, यानी सर्वप्रथम कौन से शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसका, राजस्थान, फिर रजवाड़ा और फिर राजस्थान। ये तीनों शब्द हमने एक साथ ले लिए हैं। कब दिए गए, तो ये 1829 में जो है उल्लेख दिया गया इनका। और ये शब्द दिए किसने, तो कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे, यानी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये तीनों शब्द दिए गए थे। अगर हम बात करें कि इन तीनों का जो उल्लेख है वो कहां मिलता है, तो साथियों इनका उल्लेख मिलता है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पुस्तक का कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द जिसका भूभाग के रूप में प्रयोग किया गया था उसका उल्लेख कहां मिलता है, तो दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था,
तो पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने किया था। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था किसने? पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा। एक बार यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पंडित गौरी शंकर जो हीरानंद ओझा है ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी हैं और राजस्थान के वास्तविक इतिहासकार के जनक ये माने जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान के वास्तविक इतिहासकार के जनक होंगे तो पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा, लेकिन राजस्थान के इतिहास के रूप में जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। यानी ये जो पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा है ये निवासी कहाँ के थे? तो रोहिड़ा गांव है और कहां पर है ये? सिरोही में है। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो पुस्तक है ये कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित की थी? तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु है और गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद, या जैन यति ज्ञानचंद मिलेगा या यति ज्ञानचंद मिलेगा। ये भी एक बार रीट एसएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये पुस्तक समर्पित की थी किसको? इनका गुरु, और गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद को। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का संपादक या प्रकाशन जो है किसने किया था? तो विलियम क्रुक हैं जिन्होंने इस पुस्तक का क्या किया था? प्रकाशन किया था। थोड़ी सी हम साथियों बात कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो कर्नल जेम्स टोड इंग्लिस्टन शहर इंग्लैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे ये? इंग्लैंड के निवासी थे। 1817 में, हालांकि पहले भी हमारे राजस्थान में आ चुके थे ये, लेकिन 1817 में इनको पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहां पर मेवाड़ रियासत में क्या कर दिया गया था? नियुक्त कर दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम ये मांडरगढ़ भीलवाड़ा में यहां पर आए थे। तो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट इनको बनाया गया और इनके लिए दो प्रसिद्धियां पूछी जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में भ्रमण करते हुए इन्होंने घोड़े पर बैठकर राजस्थान के इतिहास को खोजकर 2 पुस्तकों में इन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखा था। तो पूछा जाता है इनके बारे में 2 प्रसिद्धियां अक्सर के एग्जाम में आती हैं। नंबर 1 है घोड़े वाले बाबा के रूप में इनको जाना जाता है, और नंबर 2 है राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, लेकिन वास्तविक राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक के रूप में अगर जाना जाता है तो पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा को जाना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या प्रश्न यहाँ से राजस्थान के नामकरण से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कब और किस चरण में दिया गया था? तो एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान जो शब्द दिया गया था, हमें पता है कि राजस्थान में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हो गई थी। मत्स्य संघ जो है पहला जो चरण था जो बनाया गया था। लेकिन हमारा यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि राजस्थान शब्द एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो 25 मार्च 1948 को। चरण कौन सा था? द्वितीय चरण। और क्या नाम दिया गया था वहां पर? पूर्व राजस्थान जो उस चरण का नाम दिया गया। तो इसलिए ये राजस्थान शब्द एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिया गया 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान राज्य की नींव कब रखी गई? राजस्थान राज्य की जो नींव रखी गई थी 30 मार्च 1949 को रखी गई थी। और ये 30 मार्च 1949 को जो होता है चरण कौन सा होता है? तो साथियों चतुर्थ चरण ये होता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा विवरण देखें तो चतुर्थ जो चरण था 30 मार्च 1949 को, यहाँ पर राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें जो मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यानी हमारे राजस्थान की जो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक चीफ सी प्रदेश था, इसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो 4 रियासतें थी इनको मिलाया गया था कब? 30 मार्च 1949 को, और राजस्थान के चतुर्थ चरण में इनको मिलाया गया था। अगर हम देखें तब जाकर हमारा राजस्थान लगभग कंप्लीट हो चुका था एक एकीकरण की प्रक्रिया से। देखिए राज्य की जो नींव रखी जाती है वो किस आधार पर रखी जाती है, हम ये देखें तो एक तो इसकी सीमा निश्चित हो। हमारा जो चतुर्थ चरण था इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासतों को मिलाए जाने के कारण जो हमारा लगभग राजस्थान था वो सीमा बना चुका था, सीमा निश्चित हो चुकी थी, पहली बात। दूसरा, यहाँ प्रशासन की व्यवस्था हो। यहाँ प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार लिया गया था और उसको मुख्यमंत्री के पद में बदल दिया गया था। और तीसरा, यहाँ पर प्रशासनिक जो केंद्र है, यानी हमारे यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र की दृष्टि से राज्य की राजधानी जो बनाई गई थी वो जयपुर को बना दिया गया था। एक पी सत्यनारायण राव समिति थी और इस पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर
हमारे यहाँ पर जयपुर को राजधानी जो है हमेशा के लिए बना दिया गया था 30 मार्च 1949 को। तो ये प्रशासनिक केंद्र भी यहाँ पर जो बन गया था, राजधानी जयपुर को बना दिया गया था और प्रशासन की व्यवस्था प्रधानमंत्री का पद बनाकर उसको सीएम में जो है बदल दिया गया था और एक सीमा निश्चित हो चुकी थी। लगभग क्षेत्र सर्वाधिक वाली 4 रियासतें मिलाई गई थी और उनको मिलाने का ये लगभग कार्य हो चुका था। तो हमारे राज्य की नींव रखी गई थी 30 मार्च 1949 को। या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का गठन कब किया गया, तो राजस्थान का गठन हुआ था कब, 30 मार्च 1949 को। और इसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को इसी के उपलक्ष्य में जो है नींव रखी जाने के उपलक्ष्य में ही मनाते आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब दिया गया, यानी प्रशासनिक जो दर्जा राजस्थान शब्द को दिया गया था, यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं हम कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक रूप से भारत सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से मान्यता राजस्थान शब्द को कब दी गई, तो दी गई थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का एक विशेष दिन है क्योंकि संविधान जो हमारे भारत में लागू किया गया था और संविधान में हमारे राजस्थान का शब्द जो है, क्योंकि हम पढ़ते हैं संविधान में प्रथम अनुसूची, तो उसमें राज्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। तो वहां पर उस संविधान में राज्यों के नाम का उल्लेख दिया गया था प्रथम अनुसूची में। तो हमारा राजस्थान का प्रशासनिक जो दर्जा है वो भी कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वर्तमान राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया, कई बार पूछा जाता है वर्तमान राजस्थान कब बना, राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का जो अंतिम चरण था, 7वां चरण, उसमें मिलाकर कुल मिलाकर राजस्थान को हमारे अस्तित्व में आ चुका था, यानी वर्तमान राजस्थान बन चुका था नवंबर 1956 में। महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हुए थे, तो देखिए 1956 में नंबर 1 वर्तमान राजस्थान बना है। 2 नंबर पर अगर हम बात करें तो राजस्थान का 26वां जिला किसको बनाया गया, अजमेर को जो है यहाँ पर बनाया गया था। इसी की हम बात करें नंबर 3 पर, तो राज्य प्रमुख का जो पद हुआ करता था, इस राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर राज्यपाल के नए पद का क्या कर दिया गया था, सृजन कर दिया गया था। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो राज्यों की A, B, C श्रेणियां हुआ करती थी, इनको भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। रियासत कालीन राज्यों में 3 श्रेणियों वाले राज्य होते थे। ए श्रेणी राज्य जिन पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। बी श्रेणी वाले राज्य जैसे हमारा राजस्थान बी श्रेणी के अंतर्गत आता था क्योंकि यहाँ पर राज्य प्रमुख के पद की नियुक्ति होती थी, तो बी श्रेणी वाले राज्य पे राज्य प्रमुख की नियुक्ति की जाती थी। और सी श्रेणी राज्यों पर एजेंट टू गवर्नर जनरल, हमारा अजमेर जो चीफ प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, वो श्रेणी सी के अंतर्गत आता था। हमारा राजस्थान श्रेणी बी के अंतर्गत आता था। और ए श्रेणी के राज्य जैसे सतारा, चेन्नई, मद्रास, झांसी, जहां पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी, तो इस एबीसी श्रेणियों को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इसी प्रकार की आगे हम और क्लास लेके आने वाले हैं, लेकिन ये क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।